बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग बीएमआर के बारे में पढ़ रहे हैं, वेसल मेटाबॉलिक रेट। मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशंस बताई थी और कैसे हम लोग इसे मेज़र करते हैं इसके बारे में आज बताएंगे। मेज़र करने के मैंने दो तरीके आपको बताए थे कि दो ऊष्मामापी यंत्र होते हैं जिनको कैलोरीमेट्री कहते हैं। एक से हम डायरेक्ट मापन कर सकते हैं, इसे डायरेक्ट कैलोरीमेट्री या प्रत्यक्ष ऊष्मामापी यंत्र कहते हैं। और दूसरा अप्रत्यक्ष ऊष्मामापी यंत्र होता है जिसे इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप में जो ऊष्मा की माप की जाती है वो ये देखा जाता है कि व्यक्ति के द्वारा कितनी ऊष्मा व्यय की जा रही है, इसको मापा जाता है। यह माप हवाबद्ध यानी एयर टाइट चैम्बर के अंतर्गत व्यक्ति को बैठाकर की जाती है। और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री प्रणाली के अंतर्गत शरीर के द्वारा कितनी मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की गई और कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उसके शरीर से छोड़ी गई, ये दोनों की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। इन दोनों मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। उस माप को ज्ञात कर लेते हैं और उससे देखते हैं कि कोशिकाओं में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस इनडायरेक्ट प्रोसेस के अंतर्गत दो प्रकार के यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कहलाता है वेनेडिक्ट रॉथ एपरेटस या और इसके अलावा इसे टायसेट एपरेटस भी कहते हैं। इन दोनों यंत्रों के द्वारा सरलतापूर्वक वेसल मेटाबॉलिक रेट को मापा जा सकता है। वेनेडिक्ट रॉथ एपरेटस के द्वारा वेसल मेटाबॉलिक रेट की माप करने या मेज़र करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को मापकर यह ज्ञात किया जाता है कि कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त टायसेट जो एपरेटस होता है उसके द्वारा वेसल मेटाबॉलिक रेट को मापने के लिए जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है कि कितनी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, इस चीज़ को मेज़र करते हैं। इस यंत्र के द्वारा सरलतापूर्वक वेसल मेटाबॉलिक रेट की माप की जा सकती है, परंतु ये यंत्र बहुत ही खर्चीले हैं, बहुत महंगे होते हैं और अवेलेबल नहीं हो पाते। तो इसलिए जो वेसल मेटाबॉलिक रेट है उसकी गणना और आसानी से की जा सकती है। एक फॉर्मूला है वेसल मेटाबॉलिक रेट यानी आधारीय चयापचय इज इक्वल टू 1 कैलोरी इंटू किलोग्राम में शरीर का भार इंटू 24 घंटे। इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 कैलोरी का शरीर के भार में गुणा करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 50 किलो वज़न है तो 1 किलो से गुणा किया, गुणे 24 घंटे, एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। सारांश में यह कहें कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करे तब भी उसकी ऊर्जा निष्पादित यानी अनेक तत्वों से प्रभावित होती है। वह व्यक्ति बिस्तर में गर्म व आरामदायक स्थिति में लेटा हो परंतु जागृत अवस्था में हो। देखो, हम बिस्तर पे लेटे ही हैं फिर भी हमारे शरीर में, और जाग भी रहे हैं तो भी हमारे शरीर से ऊष्मा का व्यय होता है। भोजन करने के बाद कम से कम 12 से 18 घंटे हो चुके हों, शारीरिक तथा मानसिक दौर पर पूरी तरह से हम शिथिल हों, रिलैक्स्ड हों।
ये ऐसे वेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं मेज़र होती। ये सब टर्म एंड कंडीशन है कि व्यक्ति गर्म और आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ हो, जागती हुई अवस्था में हो, उससे भोजन किए हुए कम से कम 12 से 18 घंटे बीत चुके हों, शारीरिक तथा मानसिक तौर पर पूरी तरह से शिथिल यानी रिलैक्स्ड हो, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना हो, वह व्यक्ति वातावरण की सामान्य स्थिति में हो, सामान्य मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो एनवायरनमेंट का, ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा व्यय होती है उसको आधारीय चयापचय या वेसल मेटाबॉलिज्म कहा जाता है तथा इन परिस्थितियों को आधारीय स्थितियाँ या वेसल कंडीशंस कहते हैं। ये जितनी परिस्थितियाँ आपको अभी मैंने बताई वो सब वेसल कंडीशन कहलाती हैं। अब वेसल रेट क्या होती है? यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक और मानसिक विश्राम की स्थिति में हो अथवा जागृत अवस्था में लेटा हुआ हो और भोजन किए हुए कम से कम उससे 12 घंटे हो चुके हों, तो उपरोक्त अवस्था में उस व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर 1 घंटे में ऊष्मा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या काम में ली जाती है उसे आधारीय चयापचय दर या वेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। स्टूडेंट, समझ में आया आपको? ये डेफिनेशन क्वेश्चन में आती है, एग्ज़ाम में आएगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, इसलिए आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, जागृत अवस्था में लेटा हुआ हो एवं भोजन किए हुए कम से कम 12 घंटे उससे बीत चुके हों, तो उपरोक्त अवस्था ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर 1 घंटे में ऊष्मा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है, 1 वर्ग मीटर तो सबको समझ में आया होगा, 1 स्क्वायर, 1 घंटा, जितनी ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जितनी काम में ली जाती है, उसे आधारीय चयापचय दर कहते हैं। आधारीय चयापचय दर को किलो कैलोरीज वर्ग मीटर सतह क्षेत्रफल मात्रा में व्यक्त किया जाता है। ये डेफिनेशन आपको समझा दी है, अब याद तो आपको करनी पड़ेगी। आधारीय चयापचय दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ वेसल मेटाबॉलिज्म। देखो, भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में आधारीय चयापचय दर भिन्न भिन्न होती है। आधारीय चयापचय दर का निर्धारण विभिन्न कारकों के द्वारा होता है। अब वो कौन से कारक होते हैं? देखिए, पेज नंबर 50 आप खोल लीजिए। आधारीय चयापचय की दर को कई कारक प्रभावित करते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, शरीर का आकार एवं स्वरूप। शरीर का आकार और स्वरूप से मतलब है आधारीय चयापचय की जो दर होती है, वेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR इसे शॉर्ट में कहते हैं, को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक शरीर का आकार एवं स्वरूप में। एक समान आयु और वज़न पर भी यदि शरीर की लंबाई भिन्न भिन्न है तो BMR भिन्न भिन्न होगा। एक सामान्य आयु मतलब तुम लोग सेम क्लास के हो, 21 साल की उम्र है और वज़न 50 किलो ही है आपका और आपकी फ्रेंड का, लेकिन आप दोनों की लंबाई, शारीरिक भार एक है, लंबाई भी एक है, फिर भी BMR की दर में फ़र्क होगा, वो एक नहीं होगी। जिस व्यक्ति की शारीरिक लंबाई अधिक होगी उसका BMR अधिक होगा। ये समझ में आ गया? दूसरा आता है एज। देखो, BMR रेट जो होती है वो वेसल मेटाबॉलिक रेट का निर्धारक तत्व आयु भी है। जिस आयु काल में शरीर की वृद्धि तीव्र होती है, मतलब जैसे उस काल में BMR रेट ज़्यादा होती है। विभिन्न परीक्षणों के आधार पर
निष्कर्ष निकाला गया कि 5 वर्ष की आयु में आधारीय चयापचय की दर अधिकतम होती है। इसके बाद क्रमशः यह दर कम होती जाती है। प्रौढ़ावस्था में जाकर पुनः यह दर बढ़ जाती है। शरीर की वृद्धि रुक जाने के बाद BMR की दर पुनः घटने लगती है। 5 से 6 वर्ष की आयु में BMR 50 to 53 किलो कैलोरीज वर्ग मीटर प्रति घंटा होती है, जबकि 21 वर्ष की आयु में BMR 36 से 41 किलो कैलोरीज प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटा होती है। आज मैं 2 ही कारक आपको समझा रही हूँ, आप और अच्छी तरह समझिएगा। पहला मैंने बताया शरीर का आकार एवं स्वरूप। आधारीय चयापचय की दर जो है वो व्यक्ति के शारीरिक आकार और उसके स्वरूप। यदि कोई पतला दुबला छोटा सा है, पतला दुबला है, नाटा है और एक हष्ट पुष्ट और लंबा है, तो जो हष्ट पुष्ट और लंबा होगा उसके शरीर का BMR रेट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पतले दुबले नाटे व्यक्ति की तुलना में। इसी तरह जिस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जैसे छोटे बच्चों में वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज होती है, तो उनके शरीर में BMR रेट ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धि की रफ्तार कम होती जाती है, किशोरावस्था में पुनः वृद्धि की रफ्तार बढ़ जाती है, तो BMR रेट बढ़ जाएगी। लेकिन प्रौढ़ावस्था से जब व्यक्ति वृद्धावस्था की तरफ जाता है तो वृद्धि की रफ्तार कम हो जाती है और इस कम रफ्तार के कारण ही उसके शरीर का जो VMR है, BMR को हमेशा किलो कैलोरीज में प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटे के हिसाब से मेज़र करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया है और गले में थोड़ी खराश भी हो रही है, इसलिए अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे। और आप सब इस कोविड-19 के टाइम में अपना ख्याल रखें। हल्दी और सेंधा नमक डाल के गर्म पानी से हमेशा गार्गल करते रहें ताकि आपका गला साफ़ रहे। और जो भी स्टूडेंट्स को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो रही हो, आप मतलब पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो निश्चित पूछें। बुक आपके पास है, लगातार अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि आपका फाइनल ईयर है, आपके एग्ज़ाम निश्चित होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।